हाय फ्रेंड्स, एच एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मीनिंग के सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज हम लोग कुछ नया मीनिंग देखते हैं बच्चों मेरे। आज का पहला मीनिंग है एडजेक्टिव आर डिस्क्रिप्टिव फ्रेज यूज्ड टू इंडिकेट द कैरेक्टर ऑफ सम बॉडी और समथिंग। कहने का मतलब एडजेक्टिव मतलब विशेषण ना। एडजेक्टिव माने क्या होता है? विशेषण या और अथवा डिस्क्रिप्टिव फ्रेज ना। डिस्क्रिप्टिव फ्रेज डिस्क्रिप्टिव फ्रेज मीन्स क्या होता है? वर्णनात्मक शब्द समूह। डिस्क्रिप्टिव फ्रेज माने क्या होगा भैया मेरे? डिस्क्रिप्टिव फ्रेज लिखा है ना, डिस्क्रिप्टिव फ्रेज। तो इसके माने क्या होगा? वर्णनात्मक शब्द समूह। तो कहने का मतलब एडजेक्टिव विशेषण या डिस्क्रिप्टिव फ्रेज वर्णनात्मक शब्द समूह यूज्ड प्रयोग किया गया हो टू इंडिकेट दिखाने के लिए। इंडिकेट से इंडिकेटर बनता है, जैसे मोटरसाइकिल का कहते हैं इंडिकेटर ना। तो इंडिकेट माने संकेत करना, संकेत करने के लिए कोई विशेषण या कोई वर्णनात्मक शब्द समूह जो संकेत करने के लिए प्रयोग किया गया हो। द करेक्टर, करेक्टर माने चरित्र होता है या गुण होता है। ऑफ सम बॉडी, सम बॉडी माने किसी व्यक्ति, बॉडी व्यक्ति है, समथिंग किसी चीज का। अर्थात किसी व्यक्ति या किसी चीज के गुण दर्शाने वाला विशेषण या वर्णनात्मक शब्द समूह। किसी व्यक्ति या किसी चीज के गुण दर्शाने वाला विशेषण या वर्णनात्मक शब्द समूह। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति को, जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या गुण है, क्या खासियत है, उसको दर्शाने, उस गुण को दर्शाने के लिए, उस बात को कहने के लिए, उस क्वालिटी को दर्शाने के लिए हम क्या कहेंगे? एक उपाधि देते हैं ना कि अरे ये आदमी ऐसा है ना। तो उसको उपाधि जो देते, उपाधि शब्द जो कहते हैं, उपाधि, वो उपाधि को, उस विशेषण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो एपिथेट, एपिथेट कहते हैं ना। इन्हें भगवान की उपाधि मिली है ना। कहते अरे इन्हें तो प्रधानमंत्री की उपाधि मिल गई, अरे ये तो युवराज सिंह हैं, ये तो सचिन तेंदुलकर हैं। मतलब वो उपाधि मिल रही। तो उपाधि शब्द, उपाधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उपाधि, उपाधि जैसे कहते हैं ना, इन्हें इसकी उपाधि मिल गई, तो उपाधि को इंग्लिश में क्या कहेंगे भैया मेरे? एपिथेट, एपिथेट। एपिथेट माने क्या होगा? विशेषण, विशेषक, सॉरी विशेषक या उपाधि, एपिथेट। नेक्स्ट मीनिंग लेते हैं बच्चों मेरे। एजेंट, एजेंट हु हैज अ पावर ऑफ अटॉर्नी। एजेंट, एजेंट माने होता है कार्यकर्ता ना। एजेंट हु है, जिसके पास, हैज माने होती है, पावर माने ताकत। ऐसा व्यक्ति जिसके पास ताकत होती है, किसकी? ऑफ अटॉर्नी। अटॉर्नी माने होता है वकील। मतलब एजेंट जो प्रतिनिधि वकील का अधिकार रखता है ना। प्रतिनिधि, अटॉर्नी माने प्रतिनिधि वकील। तो एजेंट हु हैज अ पावर ऑफ अटॉर्नी, एजेंट जो प्रतिनिधि वकील का अधिकार रखता है, उसे क्या कहते हैं भैया मेरे? प्रोक्यूरेटर, प्रोक्यूरेटर, प्रोक्यूरेटर। देखिए प्रोक्यूरेटर, प्रोक्यूरेटर माने क्या होता है? न्यायालय प्रतिनिधि, प्रतिकर्ता, मुख्तार ना। प्रोक्यूरेटर, प्रोक्यूरेटर एजेंट हु हैज अ पावर ऑफ अटॉर्नी। नेक्स्ट मीनिंग है एग्रीएबल। ये क्या लिखा है बताइए? एग्रीएबल टू द टेस्ट और माइंड। एग्रीएबल माने भाने वाला, अच्छा लगने वाला। किसमें अच्छा लगे? टू द टेस्ट, स्वाद में, स्वाद में अच्छा लगे। और माइंड, मन को अच्छा लगे। स्वाद में अच्छा लगे या मन को अच्छा लगे। अर्थात इसे कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं भैया मेरे? इसे कह सकते हैं वेरी प्लीजेंट टू ईट, खाने में बहुत आनंददायी। वेरी प्लीजेंट, प्लीजेंट माने सुखद, आनंददायी, टू ईट खाने में, खाने में बहुत आनंददायी हो, अर्थात रुचि या मन को भाने वाला हो।
अर्थात एग्रीएबल टू द टेस्ट ऑफ आवर माइंड, आर वेरी प्लीजेंट टू इट। इसे क्या कहते हैं बच्चों मेरे? पैलेटेबल। पैलेटेबल, पैलेटेबल माने क्या होता है भैया मेरे? स्वादिष्ट, डिलीशियस ना। तो वही स्वादिष्ट, पैलेटेबल। पैलेटेबल माने स्वादिष्ट, रुचिकर। स्वादिष्ट शब्द को इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिलीशियस भी कहते हैं, पैलेटेबल भी कहते हैं। पैलेटेबल की स्पेलिंग क्या होगा? PALATABLE। PALATABLE। टेबल, टेबल है, इसमें टेबल में क्या जोड़ा गया? पाला। पाला मार दिया टेबल को ना, पाला टेबल। पाला टेबल माने क्या होगा? स्वादिष्ट, खाने में बहुत आनंददायी ना। तो चलिए, एपिथेट माने क्या होगा भैया मेरे? एपिथेट माने उपाधि। प्रोक्यूरेटर माने क्या होगा? मुख्तार, प्रतिकर्ता, न्यायालय प्रतिनिधि। और पैलेटेबल माने क्या होगा? स्वादिष्ट, रुचिकर। चलिए नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों मेरे एग्रीमेंट। ये क्या लिखा है बताइए? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बाई बेलिगरेंट्स। बेलिगरेंट्स माने लड़ाकू, लड़ने वालों। एग्रीमेंट माने समझौता। देखिए एग्रीमेंट के नीचे लिखा है ना समझौता। समझौता हो कहाँ? बाई बेलिगरेंट्स, लड़ने वालों, लड़ाकू लोगों के बीच समझौता हो। किस लिए? टू स्टॉप, रोकने के लिए। क्या रोकने के लिए? फाइटिंग, लड़ाई ना। अर्थात युद्धकारियों द्वारा युद्ध रोकने का समझौता, या लड़ाकू लोगों के बीच हुआ समझौता कि युद्ध अब रोक दिया जाए। जैसे दो पक्षी युद्ध चल रहा है, जैसे प्राचीन समय में राजा महाराजाओं जो अलग अलग राज्य के होते थे, अपने अपने देश के होते थे, तो युद्ध करते थे। तो युद्ध रोकने के लिए जो युद्ध विराम होता था उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? युद्ध विराम क्या है भैया? मतलब कि अब एक दूसरे पर उनके सैनिक हमला नहीं करेंगे, तो वही युद्ध विराम। युद्ध विराम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्मिस्टाइस। क्या कहते हैं भैया मेरे? आर्मिस्टाइस। आर्मिस्टाइस माने क्या होगा? युद्ध विराम, आर्मिस्टाइस। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों मेरे ऑल द आर्ट्स, ऑल द आर्ट्स, बिलीफ्स एंड social institutions etc characteristic of a race। मतलब क्या? all the arts मतलब सभी कला, all the arts सभी कला, beliefs मत, विश्वास, सभी कलाएं, सभी विश्वास, एंड तथा, और सोशल इंस्टीट्यूशंस सामाजिक संस्थाएं, अर्थात सभी कला, विचार, विश्वास, मत तथा सामाजिक संस्थाएं एटसेट्रा आदि करेक्टरिस्टिक्स खासियत हैं। करेक्टरिस्टिक माने खासियत है ऑफ अ रेस किसी प्रजाति की, अर्थात सभी कला, मत तथा सामाजिक संस्थाएं आज जो किसी प्रजाति की खासियत है उसे क्या कहते हैं बच्चों मेरे? कल्चर। कल्चर ना, कल्चर माने क्या होता है? संस्कृत। संस्कृत ही पढ़ने वाला, भाषा नहीं, संस्कृत। जैसे हम कहते हैं ना हमारे यहाँ की ये संस्कृत है, हमारे यहाँ की ये परंपरा है, हमारे यहाँ का रीति रिवाज है, तो वही संस्कृत, कल्चर। कल्चर। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों मेरे ऑल द क्लॉथिंग और आर्टिकल्स नीडेड फॉर अ पर्पज। ऑल द क्लॉथिंग्स सभी कपड़े, आर आर्टिकल्स वस्तुएं, नीडेड फॉर अ पर्पज किसी उद्देश्य के लिए, अर्थात किसी खास उद्देश्य के लिए आवश्यक कपड़े या सभी सामान किसी खास उद्देश्य के लिए। जैसे कोई युद्ध करने के लिए जा रहा है तो उसके लिए खास कपड़े चाहिए, पोशाक चाहिए, खाकी चाहिए, सैनिक का एक अपना ड्रेस होता है, तो वही उसमें क्या क्या उसको चाहिए, जैसे बंदूक, पानी, ड्रेस और सुरक्षा कवच, ये सब चीज़ें, तो उन्हें उन्हें कुल मिला करके क्या कहते हैं? उपकरण, साज सामान। तो उपकरण या साज सामान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आउटफिट। आउटफिट ना, लिखा है ना भैया मेरे? आउटफिट। आउटफिट माने क्या होगा बच्चों मेरे? उपकरण, आउटफिट। नेक्स्ट मीनिंग लेते हैं बच्चों मेरे। नेक्स्ट मीनिंग है भैया मेरे ऑल द कस्टम्स एंड बिलीफ्स ऑफ अ सोसाइटी। ध्यान दीजिए, ये सोसाइटी के लिए कहा गया है, ये आपका जो है ये सोसाइटी के लिए है, और यह किसके लिए है? रेस के लिए है, जाति के लिए। किसी जाति का है तो वो कल्चर है, और किसी समाज का है वो तो वह क्या है? ट्रेडिशन है, परंपरा है, चलन है। अर्थात किसी समाज के सारे रीति रिवाज न तथा धारणाएं,
ऑल द कस्टम्स एंड बिलीफ्स ऑफ अ सोसाइटी। जब सोसाइटी का हो जाएगा तब ट्रेडिशन होता है, और जब किसी जाति का होता है तो क्या होता है, कल्चर होता है। कल्चर और ट्रेडिशन में यही अंतर है। कल्चर माने संस्कृत होता है, कहते हैं हमारे यहाँ की ये संस्कृत है और हमारे यहाँ की ये परंपरा है। तो कल ये किसी जाति की होगी संस्कृत, किसी जात किसी धर्म का होगा, जैसे हिंदू धर्म का, मुस्लिम धर्म का, सिख धर्म का, ईसाई धर्म का, वो कल्चर होगा। लेकिन पूरे समाज की, जैसे भारतीयों की ये परंपरा है कि अपने अतिथियों का सम्मान करते हैं, तो ये पूरे समाज की बात हो रही है। तो किसी समाज के सारे रीति रिवाज तथा धारणाएं, तो उसे क्या कहेंगे, ट्रेडिशन, परंपरा, चलन। नेक्स्ट है बच्चों मेरे, ऑल ऑफ वन माइंड। ऑल, ऑल माने सभी, ऑफ वन माइंड माने एक मत, एक विचार, सभी एक विचार से हो। जैसे मान लीजिए कि कोई भी काम करना है तो घर के सभी लोगों का एक विचार हो रहा, तो कहें कि सबका एक विचार है, तो ऑल ऑफ वन माइंड, एक मत का सभी, अर्थात सभी का एक मत हो, तो उसे क्या कहते हैं, यूनेनिमस। यूनेनिमस एक मत, सर्वसम्मत, मतलब UNANIMOUS, यूनेनिमस माने एक मत, सर्वसम्मत। चलिए नेक्स्ट है बच्चों मेरे, ऑल द पर्सन्स वर्किंग ऑन अ शिप। ऑल द पर्सन्स वर्किंग ऑन अ शिप, मतलब किसी जहाज पर काम करने वाले सभी लोग, अर्थात कोई जहाज है उस पर जितने सभी लोग हैं उसको मिला करके क्या बनता है, नाविकों का दल या नाविक दल। तो नाविकों का दल हो या नाविक दल हो, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों मेरे, क्रू कहते हैं। क्या कहते हैं भैया मेरे, क्रू। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों मेरे, ऑल पावरफुल। ऑल माने सभी, पावरफुल माने शक्तियों से भरपूर, सारी शक्ति से पूर्ण, ऑल पावरफुल, वो ईश्वर ही है, गॉड है ना। तो सारी शक्ति से पूर्ण जो हो उसे क्या कहेंगे बच्चों मेरे, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट, OMNIPOTENT। ओमनीपोटेंट माने क्या होता है बच्चों मेरे, सर्वशक्तिमान। ओमनीपोटेंट माने क्या होगा, सर्वशक्तिमान। अच्छा एक चीज जान लीजिए, ये जितने मीनिंग लिखा उठाए गए ना, सब बहुत महत्वपूर्ण मीनिंग है। जैसे ये देखिए मीनिंग RRB भोपाल एग्जाम में आया हुआ है, और ऊपर का आप देखिए SSC में आया हुआ है। मतलब ये जितने मीनिंग लिए गए हैं ना, तो ये मतलब आप कहीं देखिए कि किसी न किसी एग्जाम में ये आए हुए हैं। आप एक कॉपी बनाइएगा, उस कॉपी में लिखिएगा, याद करिएगा, ठीक है। बहुत ये जान लीजिए कि इसको इस तरीके से हिंदी बता बता के इसलिए समझाया जा रहा है ताकि आपको मीनिंग का पूरा भाव समझ में आ जाए कि मीनिंग का मतलब क्या है, इसका यूज क्या है, कहाँ क्या कहते हैं इसको, कहाँ प्रयोग होता है, कैसे इसका भाव निकाला जाता है। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और जैसा कि मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि एक सब्सक्राइब अपनी तरफ से आप लोग बढ़ाइए, ज़्यादा नहीं, एक सब्सक्राइब। चलिए नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं बच्चों मेरे, allowing allowing the passage of rays of light। allowing माने आदेश देना ना, अनुमति देना, द पैसेज गुजरने के लिए, ऑफ रेज किरणों को, ऑफ लाइट माने प्रकाश, प्रकाश की किरणों को गुजरने देने वाला, या जो मतलब जहाँ से प्रकाश की किरणें एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाएं ना। जैसे कोई आप कपड़ा लिए, कोई चीज़ लिए, तो उसमें प्रकाश की किरणें, रोशनी एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाए, तो वो कपड़ा क्या कहा जाएगा, गुजरने देने वाला। मतलब कपड़ा से ही तो प्रकाश जा रहा है, तो कपड़ा प्रकाश जाने दे रहा है, तो उस कपड़े को कैसा कपड़ा कहेंगे, पारदर्शी ना, पारदर्शी। तो पारदर्शी को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों मेरे, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। अच्छा पेरेंट्स होता अगर PARENTS, तो हो जाता पेरेंट्स। पेरेंट्स माने क्या हो जाता, माता पिता ना। तो पेरेंट में क्या जोड़ा गया है बच्चों मेरे, ट्रान। ट्रान ट्रान ट्रांस ट्रांसपेरेंट ना। ट्रांसपेरेंट माने क्या हो जाएगा, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट मीनिंग है भैया मेरे, अमेजिंग आर रिमार्केबल इवेंट। अमेजिंग आश्चर्यजनक, आर अथवा रिमार्केबल अनोखी, इवेंट घटना, आश्चर्यजनक या अनोखी घटना ना। अमेजिंग माने आश्चर्यजनक, आर माने अथवा, रिमार्केबल माने अनोखी, इवेंट माने घटना। तो आश्चर्यजनक या अनोखी घटना, आश्चर्यजनक या अनोखी घटना, इसे क्या कहते हैं, मिरेकल, चमत्कार, अचरज। मिरेकल की स्पेलिंग बताइए,
MIRACLE, मिरेकल, मिरेकल माने चमत्कार। चलिए, मिरेकल माने चमत्कार। ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी। ओमनीपोटेंट मीन्स सर्वशक्तिमान। क्रू मीन्स नाविकों का दल। यूनेनिमस मीन्स सर्वसम्मत। ट्रेडिशन मीन्स परंपरा। आउटफिट मीन्स उपकरण साज सामान। कल्चर मीन्स संस्कृत। आर्मिस्टाइस मीन्स युद्ध विराम। पैलेटेबल मीन्स स्वादिष्ट रुचि। प्रोक्यूरेटर मीन्स न्यायालय प्रतिनिधि। एपिथेट मीन्स उपाधि विशेषक। चलिए नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं बच्चों मेरे। अमाउंट ऑफ मनी पेड टू फ्री अ कैप्टिव। फ्री माने मुक्त करने के लिए, कैप्टिव माने बंदी, गुलाम। किसी गुलाम को, किसी बंदी को जिसे अधिग्रहित किया गया हो, जिसे बंदी बना लिया गया हो, उसे छुड़ाने के लिए। पेड माने चुकाया गया, चुकाया जाए। मनी माने पैसा। अमाउंट ऑफ मनी माने रकम। अर्थात किसी बंदी की परिमुक्ति हेतु दिया गया धन ना। किसी बंदी को, किसी जिसे अधीन कर लिया गया हो, जेल में डाल दिया गया हो, या जिसे पकड़ लिया गया हो, कैप्चर कर लिया गया हो, उसे छुड़ाने के लिए दिया गया पैसा, रकम। तो उस रकम को, उसको क्या कहते हैं? रैंसम। रैंसम मीन्स क्या होता है? फिरौती, फिरौती। रैंसम की स्पेलिंग RANSOM। ध्यान दीजिए, SOM नहीं है, सम सम। SOM सम माने कुछ होता है ना, लेकिन यहाँ ई नहीं है रैंसम में। ध्यान दीजिए, RANSOM, रैंसम। रैंसम माने फिरौती। नेक्स्ट मीनिंग है भैया मेरे, अमाउंट ऑफ मनी दैट रिप्रेजेंट्स पार्ट ऑफ अ कंपनीज प्रॉफिट ना। किसी कंपनी की आमदनी को निरूपित करने वाला धन। मतलब जैसे कोई कंपनी है, कोई काम किया, कोई बिजनेस किया, तो वहाँ कितना लाभ हुआ, तो जो लाभ हुआ, जो उसको फायदा हुआ, उसे क्या कहते हैं? डिवाइडेंड। डिवाइडेंड, डिवाइडेंड माने लाभांश। आप लोग अगर भाग देते हैं, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग, तो भाग देते हैं, तो उसमें आपको देखिए लाभांश मालूम होगा कि लाभांश क्या है। व्हाट इज लाभांश, व्हाट इज डिवाइडेंड ना। तो आप देखिए उसमें डिवाइडेंड क्या होता है, देख के हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। डिवाइडेंड कहाँ आता है? जिससे भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है, या नीचे जो शेष बचता है, या बगल में जो भाग देने से आता है वह। तो डिवाइडेंड किसको कहते हैं, लाभांश किसको कहते हैं, बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। तो क्या है? किसी कंपनी की आमदनी को निरूपित करने वाला धन क्या कहलाएगा? डिवाइडेंड, लाभांश कहलाएगा। नेक्स्ट मीनिंग है भैया मेरे, अम्यूजमेंट और रिफ्रेशमेंट आफ्टर हार्ड वर्क। मतलब क्या? अम्यूजमेंट माने क्या होता है? अम्यूजमेंट माने बताइए, मनोरंजन। और रिफ्रेशमेंट ताजगी, तरोताजा हो जाना। आनंद आए, मजा आ जाए, या तरोताजा हो जाए आफ्टर हार्ड वर्क, कठिन मेहनत के बाद। अर्थात कठिन कार्य के बाद का मनोरंजन वह अल्पाहार ना, मनोरंजन कुल मिलाकर के। तो उसे क्या कहते हैं? जो उस मनोरंजन को करते हैं, तो वो मनोरंजन जो होता है उसे क्या कहते हैं? रिक्रीशन। रिक्रीशन, रिक्रीशन की स्पेलिंग क्या होगा? RECREATION, रिक्रीशन। रिक्रीशन माने क्या होगा भैया? मनोरंजन। मनोरंजन या आमोद प्रमोद, मनोविनोद ना, मनोरंजन। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिक्रीशन, रिक्रीशन। चलिए नेक्स्ट मीनिंग है, एंग्री, गुस्सा हो गए, एट इनजस्टिस। अच्छा, एंग्री एट भी होता है, एंग्री विथ भी होता है। बताइएगा, एंग्री एट का प्रयोग कहाँ होता है और एंग्री विथ का प्रयोग कहाँ होता है? दोनों प्रीपोजिशन है, एंग्री एट, एंग्री विथ। चलिए, एंग्री एट इनजस्टिस, एंग्री एट इनजस्टिस। जस्टिस का अपोजिट इनजस्टिस। जस्टिस माने न्याय, इनजस्टिस माने अन्याय। एंग्री एट इनजस्टिस, अन्याय पर। चलिए, एंग्री एट इनजस्टिस, एंग्री एट इनजस्टिस भैया मेरे। तो एंग्री एट इनजस्टिस है, तो उसे अन्याय पर गुस्सा है, तो उसे क्या कहेंगे? इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट माने क्या होगा? रुष्ट, क्रुद्ध। इंडिग्नेंट ना। इंडिग्नेंट की स्पेलिंग क्या होगा? INDIGNANT। इंडिग्नेंट माने रुष्ट या क्रोध। ध्यान दीजिए, मीनिंग की कॉपी बना के रटिएगा जरूर ना। चलिए, रैंसम। रैंसम माने क्या होगा भैया? फिरौती। डिवाइडेंड माने क्या होगा? लाभांश।
रिक्रिएशन मीन्स क्या होगा? मनोरंजन, आमोद प्रमोद। इंडिग्नेंट माने क्या होगा? गुस्सा, क्रोध ना। चलिए नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, एनिमल्स ऑफ अ सर्टेन रीजन ना, किसी खास प्रदेश के जंतु ना, जीव जंतु, एनिमल्स ऑफ अ सर्टेन रीजन। तो एनिमल्स ऑफ अ सर्टेन रीजन है तो उसे क्या कहेंगे? फाना। फाना आप लोग पढ़े हैं कि नहीं? फाना, फाना व्हाट इज फाना? फाना मतलब किसी खास प्रदेश के जंतु। स्पेलिंग क्या होगा फाना का? फाना का स्पेल फाना का स्पेलिंग क्या होगा भैया मेरे? FAUNA, फाना। फाना माने क्या होगा? जंतु समूह, प्राणी जाति। अच्छा अगर यही रहा होता प्लांट्स ऑफ अ सर्टेन रीजन, एनिमल्स की जगह प्लांट्स होता ना, क्या हो जाता? फ्लोरा। फाना फ्लोरा पढ़े हैं ना? तो फाना, ये फाना हो गया जंतु के लिए, और फ्लोरा होता प्लांट्स के लिए, ट्रीज के लिए। तो एनिमल्स ऑफ अ सर्टेन रीजन, किसी खास प्रदेश के जंतु, फाना। और प्लांट्स ऑफ यार ट्रीज ऑफ अ सर्टेन रीजन होता तो क्या कहते? फ्लोरा। चले नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों मेरे, नेक्स्ट मीनिंग देख, एनिमल दैट फीड्स इट यंग विद मिल्क ना, एनिमल जानवर, दैट जो फीड्स पिलाता है, खिलाता है, इट्स यंग अपने बच्चों को ना, छोटे छोटे, यंग माने छोटे छोटे बच्चों को, विथ मिल्क, फीड विद माने दूध पिलाना, फीड फीड विद मिल्क माने दूध पिलाना, फीड फीड माने खिलाना होता है, और विद मिल्क माने दूध, तो दूध खिलाना मतलब दूध पिलाना, फीड विद मिल्क मतलब दूध पिलाना। एनिमल दैट फीड्स इट्स यंग विद मिल्क, प्राणी जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। दूध पिलाने वाले जानवरों को क्या कहते हैं? जैसे एक होता नहीं है कि एक जो दूध पिलाते हैं, कुछ दूध पिलाते हैं कुछ नहीं पिलाते हैं, जैसे अंडा देने वाले, बच्चा देने वाले, तो ऐसे दूध पिलाने वाले। तो जो ऐसे जानवर, ऐसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मैमल। मैमल, MAMMAL ना, मैमल। मैमल माने स्तनपायी, दूध पिलाने वाले, मैमल। नेक्स्ट मीनिंग है भैया मेरे, एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड एंड वाटर, बहुत इजी मीनिंग है, स्थल तथा पानी दोनों में रहने वाले जीव जंतु ना। देखिए स्टेनोग्राफर में आया है ना। तो ऐसे जानवर जो जल और थल दोनों में रहें उन्हें क्या कहेंगे?